तो देखो अभी तक मैं आपको सिखा चुका हूँ नॉर्मल सलवार, क्योंकि जो हमारी सीरीज इस समय चल रही है उस सीरीज में सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है नॉर्मल सलवार, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। नॉर्मल के बाद आती है पटियाला सलवार। अब पटियाला सलवार जो होती है, बहुत से लोगों का ना एक वहम है, अक्सर मुझे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के जो कहते हैं कि सर 3 मीटर में पटियाला बन जाएगी, 3.5 में बन जाएगी। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि फुल पटियाला सलवार के लिए कम से कम 3.5 मीटर कपड़ा चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर में भी आप बना सकते हो। हालांकि 7 मीटर की कोई पटियाला पहनता नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी पटियाला सलवार पहननी है तो कम से कम आपके पास 4 मीटर कपड़ा होना चाहिए। कितना? अब मेरे पास कितना कपड़ा है? टोटली 4 मीटर। मैं आपको नाप कर दिखाता हूँ। देखो, आम तौर पे वैसे तो कटिंग में काउंटर पे सिखाता हूँ, लेकिन आपको मैं नीचे क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि बड़ा स्पेस चाहिए, 4 मीटर कपड़े को सेट करना है, तो इस वजह से, और आपको कंफर्टेबल सबको नज़र भी आ सके। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको कपड़े को मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। 1 मीटर में टोटल 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये जो ऊपर का जो पार्ट है, क्योंकि ये 4 लेयर में है, देखो 1 लेयर ये हो गई, 2, 3 और 4, ऊपर की लेयर है हमारी 100 सेंटीमीटर की। तो उस प्रकार से टोटल 4 मीटर ये कपड़ा है। बात करें अगर इसकी विड्थ यानी कि इसके अर्ज की, ये देखो, इसको यहाँ पे रखो, वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो इसका अर्ज है वो है 44। आमतौर पे जो मार्केट से जो हम कपड़े खरीदते हैं उसका जो अर्ज होता है, क्योंकि अर्ज पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, तो अर्ज जो होता है नॉर्मली हमारा जो होता है 40, 41, 42, 43 के करीब अर्ज हमें मिल जाता है। तो इसका जो अर्ज है 44 है, तो ठीक अर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसका अर्ज अगर 40 भी होता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो अर्ज आपका कम से कम इतना तो होना चाहिए। अब सबसे पहले जब कटिंग करनी है, तो किसी भी चीज़ की, अब जब आप कटिंग करते हो किसी भी ड्रेस की, चाहे सूट हो, सलवार हो, पैंट हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले क्या चाहिए? मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट के लिए वही, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सलवार में केवल 3 ही मेज़रमेंट चाहिए होते हैं। कौन कौन से? लंबाई, हिप और मोहरी। एक इसमें एक्स्ट्रा मेज़रमेंट और होता है, वो होता है हमारा ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब उसका एक वैकल्पिक तौर पर हम उसका नाप लेते हैं, वो होता है कमर का। उसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब अगर सलवार में आपको लास्टिक लगानी है ना कमर में, तो फिर कमर का भी नाप लेना पड़ेगा। लेकिन आम तौर पे जो है वो, उसको मैं ऑप्शनल मैंने इसलिए बोला है कि लास्टिक हर कोई नहीं पहनता, ज़्यादातर लोग सलवार में नाड़ा ही डालते हैं। तो 3 नाप कौन कौन से हो गए? लंबाई, हिप और मोहरी। सबसे पहले कपड़े को इस प्रकार से मैंने बिछाना है, देखिए। और ये जो किनारी वाले हिस्से हैं ना, ये वाले किनारी वाले हिस्से आपको इस प्रकार से दोनों को आपस में पकड़ना है। ये देखो, किनारी दोनों पकड़ ली मैंने, और इसको बिल्कुल पहले तो बराबर करो, ऐसा ना हो कि छोटा बड़ा हो, बिल्कुल इक्वल रखो उसको। वैसे तो देखो, जो पटियाला सलवार है ना, इसमें और नॉर्मल सलवार में जो फ़र्क होता है ना, मेन फ़र्क क्या है? मेन जो फ़र्क है वो है 2 बस। एक तो कटिंग का, और एक इसकी जो बेल्ट कैसे लगानी है। तो किनारी वाले हिस्से अपनी साइड मैंने रख लिए। अब इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब इसको कितना फोल्ड करना है मैंने आपको बता रखा है, कितना फोल्ड करते हैं इसको। लास्ट हम 6.5 या फिर 7 इंच फोल्ड करते हैं। और ये होते हैं सलवार के पार्ट। कोई पार्ट बोलता है, कोई पट्टे बोलता है, कोई कुंदे बोलता है। अलग अलग प्रांत हैं हमारे देश में, तो हर जगह की अपनी भाषा है, बोली है। पंजाब में से बोलते हैं पट्टे, हरियाणा में पता नहीं पार्ट बोलते होंगे, और उसको गुजरात में, महाराष्ट्र में अलग अलग नाम इनके होते हैं। तो कुल मिला के ये जो पार्ट, ये जो सलवार का जो ये हिस्सा है, ये इसका आपको लेना है 6.5, या फिर आप इसे लास्ट 7 इंच तक ले सकते हो। तो इसको मैं 6.5 पे फोल्ड करता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले नीचे एक निशान लगाओ। इस निशान का मतलब क्या होता है कि कहीं से कपड़ा छोटा है, बड़ा है, तो काट के उसे आप बराबर कर सकते हो। इसको मैं काट के यहाँ से बराबर करूँगा। सलवार की जो लंबाई है, कितनी बताई मैडम आपने? 38। तो देखिए, जो भी सलवार की लंबाई होती है, चाहे नॉर्मल सलवार हो चाहे पटियाला सलवार हो, 38 लंबाई है इनकी। तो 38 में से आपको टोटल 5 इंच कम करना है। कितना? 5 इंच, जो कि हमारा बेल्ट के लिए होता है। ये 5 इंच मैंने यहाँ से कम कर दिया। जहाँ से 5 इंच कम किया है वहाँ से सीधी कटिंग करनी है। ये सीधी कट कर दिया, और इसको यहाँ से अलग कर लेंगे ऐसे।
तो सलवार के जिस भाग की मैं कटिंग कर रहा हूँ उसे हम बोलते हैं पार्ट, पट्टे, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पट्टे कट चुके हैं और ये जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा है, इसको रखते हैं साइड में, इसका बाद में कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे। अब जितना भी कपड़ा बच रहा है ये वाला, अब इसमें से हमें निकालनी है फुल पटियाला। कैसे निकलेगी? देखिए अभी तक जो मैंने पार्ट की कटिंग करी है ना, उसको मैंने ऐसे फोल्ड किया था, कपड़े को डबल था ना ये, लेकिन करना अभी भी डबल है, लेकिन बस चेंज क्या करना है, इसको ऐसे डबल करना है, ऐसे, यानी कि फुल इसका जो है ना कपड़े को फुल इस तरह से बिछाना है। थोड़ी सी हेल्प करो, उसको बराबर रखो, एक एक पार्ट को बराबर पकड़ो ताकि पूरा यहाँ पर दिख सके, बिछ सके ये क्या है, इसके पार्ट बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर आपको एक निशान लगाना है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर। अब बात करेंगे सलवार की मोहरी कितनी रखनी है। मोहरी बताइए कितनी है? 13 इंच। तो इसकी मोहरी कैसे निकालते हैं? सलवार की जो मोहरी वो है 13 इंच, तो 13 का 6.5, ये 6.5 पे निशान लगा दिया और यहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ठीक है जी। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं दूसरी साइड में, दूसरी साइड यानी कि उस साइड में। अब वहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है? ऐसे। आम तौर पे जो सलवार का जो आसन होता है कितना होता है? 9 या 9.5 इंच होता है अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर। नॉर्मल साइज़ होता है उसमें हम 9 इंच रखते हैं, हैवी साइज़ हो तो 9.5, ज़्यादा हैवी हो तो 10 इंच भी रख सकते हैं। तो मैडम का जो साइज़ है ज़्यादा हैवी नहीं है, तो 9.5 पे मैं इसको रख रहा हूँ। ये देखो। अब आपको क्या करना है, इस निशान से इस निशान को मिलाना है ऐसे। ये देखो मैं निशान लगा रहा हूँ हल्के हल्के, ज़्यादा कंप्लीट निशान नहीं लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो कि जो सलवार की जो कलियाँ होती हैं, 4 कलियाँ अक्सर होती हैं। अगर मैं सलवार की कली की यहाँ से कटिंग करता हूँ, ये जो मैंने निशान लगाए हैं वहाँ तक कटिंग कर देता हूँ। ठीक है। कितना है टोटल यहाँ से? ये लगभग 34 है, तो 34 नहीं 33 है, क्योंकि 38 लंबाई थी तो 5 इंच कम कर दिया था तो 33। तो यहाँ से भी 33 इंच पे निशान लगा लो। ये निशान मैंने लगा दिया। यहाँ से कितना है? 9.5, ये मैंने निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। तो जैसा कि आप आसानी से देख सकते हो, 2 कलियाँ इधर से निकल जाएंगी और 2 कलियाँ इधर से निकल जाएंगी। कितना बड़ा हमारा सलवार का घेर बनेगा। अब हमें क्या करना है इसमें कि सलवार तो चलो ठीक ठाक बन जाएगी, लेकिन हमारे पास फिर भी देखो कितना कपड़ा बच रहा है। ये देखो, ये कपड़ा जो कितना बच रहा है, ये कपड़ा लगभग कितना सेंटीमीटर बच रहा है मैं बता देता हूँ आपको। ये है टोटल आपका 85 सेंटीमीटर कपड़ा बच रहा है। तो अब इस 85 सेंटीमीटर कपड़े को हमने क्या करना है, इसको भी यूज़ करना है। पटियाला का मतलब यही होता है कि जितना ज़्यादा आप कपड़े को यूज़ करके उसका घेर बना सको। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ और देखनी है कि जब साइड से भी जो कटिंग करी थी मैंने, पार्ट के जो साइड से कपड़ा बचा था, क्या इसमें से हमारी बेल्ट निकल सकती है कि नहीं निकल सकती? क्योंकि बेल्ट का भी हमें जो है इसमें इस्तेमाल करना है। तो ये जो कपड़ा बच रहा है इसमें से एक अंदाजे से पहले देख लेते हैं, क्योंकि बेल्ट की जो चौड़ाई होती है वो 8 इंच होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो साइड से कपड़ा बच रहा था इसमें से क्या निकल जाएगी? बेल्ट। जोड़ लगा के बेल्ट को निकाल लेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, कपड़ा सारा का सारा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ से जो 9.5 इंच का मैंने आसन लिया है, रखते तो 9.5 ही हम, यहाँ पे थोड़ा साइज़ कम हो तो 9 इंच भी रख लेते हैं। तो हम क्या करें कि सलवार का घेर और भी ज़्यादा बढ़ जाए? बताओ क्या करें? देखो 9.5 आसन यहाँ से था और 9.5 इंच आसन हमारा उधर से था, लेकिन कपड़ा हमारा कितना बच रहा है? अब इस कपड़े को भी हमने यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है? टोटल 4 कली हैं। कितनी है? 4। तो इसका घेर और बढ़ाने के लिए हमें इसके अंदर 4 कलियाँ और ऐड करनी पड़ेंगी। वो कैसे करनी है? देखो इस जगह से कितना है? 9.5। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको कम से कम हम 15 इंच पर लेके जाएंगे। कितने पर? 15 इंच पर। लेकिन यहाँ से तो 15 इंच मैंने कर लिया, यहाँ से 15 नहीं करना, यहाँ से इतना ही रखना है और इसको 15 इंच पर लेके जाके मिलाना है। ऐसे रखो इसको।
मेरे को चौक दो दूसरे रंग का, मिक्स हो जाएगा, पिंक कलर का चौक दे दो। तो पहले जो मेरा निशान था वो था ब्लू, अब मैं चौक से कलर को चेंज कर रहा हूँ, ये देखो इसलिए मैंने कलर करा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम जो कटिंग करेंगे अब कौन से निशान पे करेंगे, पिंक वाले निशान पे, क्योंकि मैंने यहाँ से 15 इंच बढ़ा लिया है। तो 15 इंच मैंने वहाँ से बढ़ाया है। यहाँ से जो लंबाई थी हमारी कितनी थी, 33, तो अब 33 इंच लंबाई कहाँ से लेनी है, इधर से, और यहाँ से कितना लेंगे, 15 इंच, क्योंकि उधर से 15 बढ़ाया है तो यहाँ से भी 15 इंच बढ़ेगा। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। बाकी अगर आपके पास कपड़ा 4 मीटर ना हो तो जो पहले वाला फार्मूला था उसको यूज़ करके आप 3 मीटर में भी बना सकते हो, क्योंकि 4 मीटर कपड़ा है तो ये कपड़ा बच गया, इस वजह से इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाकी 3 मीटर हो तो उसी प्रकार से आप कटिंग कर सकते हो। अभी आपको लग रहा होगा कि 2 कलियाँ ये और 2 कलियाँ ये, भाई ठीक है कटिंग कर दो, लेकिन अभी इसमें हम एक चेंजेस और करेंगे। पटियाला सलवार में जो मुख्य कारण पता क्या होता है, देखो जुराब काली गंदी तो नहीं मेरी, कहीं मैडम की सलवार गंदी हो जाए। देखो पटियाला सलवार में क्या होता है, पटियाला सलवार में इस जगह पर, जैसे कि कल आपने पहन रखी थी ना सलवार, उसको क्या यहाँ पे हवा से भरी पड़ी थी, फूली फूली थी अलग ही, ठीक है। तो वो पटियाला का लुक पता क्यों आता है, क्योंकि जो गलती करते हो ना आप लोग बिगिनर, वो ये गलती करते हो, करो सीधा इसको, कि ये जो निशान लगाया इस निशान पे कटिंग कर दी, तो यहाँ से देखो कितना खुला हो गया ये। हमें यहाँ पे पता क्या चेंजेस करना है, हमें यहाँ से जो है सलवार की जो मोहरी है उसको थोड़ा सा नैरो करना है। एक सलवार का नाम सुना होगा आपने, नैरो सलवार, है ना। तो नैरो सलवार करने के लिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपने इस प्रकार से ऊपर लेके जाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको जाकर आपने ऐसे मिलाना है, कहाँ पर, 15 इंच वाले निशान में। अब इससे क्या होगा, घेर में कोई कमी नहीं है, घेर पूरा ऊपर का ऊपर फुल प्लेट डालेंगी, लेकिन यहाँ से जो आपका कपड़ा इकट्ठा होता है ना नीचे सलवार में, वो नहीं इकट्ठा होगा। देखो कितना कपड़ा ऐसे कट होएगा। अब इसको लेकर कितना जाना है ये भी बता देता हूँ। आम तौर पे ये जो दूरी होती है ना ये वाली, यहाँ से हम रखते हैं 11 इंच पर, लेकिन आपको ज़्यादा गणित में नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप तो एक इशारे से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ठीक है, और उधर जाके इसको मिला दो। आपके क्या होगी, 2 कलियां कट जाएंगी। देखो कैसे, आपने देखा होगा कल परसों जो मेरी वाइफ ने सलवार पहन रखी थी ना पटियाला, उसका लुक कैसा आ रहा था, उसमें नीचे इस प्रकार से झोल इकट्ठा कपड़ा नहीं हो रहा था। हालांकि उसने टी शर्ट के साथ पहनी थी, अगर उसको उसने सूट के साथ पहना होता तो और अच्छा लुक आता। तो ये देखो 2 कलियां कट चुकी। अब इसके आधार पर हमें 2 कलियां और कट करनी है। इसको इधर रखो, और इसको इधर रखो। अब कटिंग देखो कैसे करेंगे। यहाँ से जो है इसको बिल्कुल बराबर बराबर कट कर लो। ये जो थोड़ा छोटा बड़ा कपड़ा ये भी इक्वल हो जाएगा। इधर से यहाँ से कटेंगे। इतनी मुश्किल तरीके से ज़िंदगी में पहली बार सलवार कट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नीचे बैठ के कभी मैंने कटिंग करी नहीं है। केवल आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इतना मुझे बार बार अपने घोड़ों पे जोर देना पड़ रहा है। अब देखो क्या करना है। यहाँ से कितना आसन, 15 इंच हमें चाहिए, कितना 9.5। ये कपड़ा बच रहा है, इसमें से 4 कली और जुड़ेंगी इसमें। अब 4 कली कैसे लगानी इसमें, इसको रखा यहाँ पर मैंने, इसको इसके सामने रख लिया ऐसे।
आसन कितना चाहिए, पर इसको ऐसे बराबर करूँ, छोटा बड़ा लग रहा है थोड़ा सा। आसन कितना चाहिए, 9.5, 9.5 आ रहा है यहाँ पर। अब इसको आपने जाके इसमें मिलाना है ऐसे, आगे समझ, सलवार का घेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी तक तो मुझसे पूछ सकता है कि भैया यहाँ पर समझ नहीं आया, बताओ। है किसी का कोई सवाल, बताओ। आ गया सबको समझ में। ये है 4 कलियाँ और ये है 4 इसके आगे। जितना ज़्यादा कपड़ा होगा उतना बड़ा इसमें हम ये जो कली है ना इसको और भी बड़ा कर सकते थे। मैंने बना रखी है, 7 मीटर कपड़े में से सलवार बना रखी है मैंने। अब क्या करेंगे, इसको समेट लो ऐसे भाई। ये होगी 4 कलियाँ, ये हो गए इसके पट्टे। अब रह गई इसकी बेल्ट। तो बेल्ट के लिए देखो मेरे पास ये कपड़ा बच रहा है, एक तो ये बचा है और एक ये बच रहा है। तो इसमें से आराम से बिना जोड़ के बेल्ट निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखो, बिना जोड़ के बेल्ट देखना कैसे निकल जाएगी। बेल्ट की टोटल चौड़ाई कितनी चाहिए हमें, 8 इंच। तो 8 इंच ये देखो कहाँ पर आ रहा है, 8 इंच। जब हम सलवार की कटिंग करते हैं तो 5 इंच कम करते हैं, लेकिन जब बेल्ट की कटिंग करते हैं तो हम टोटल 8 इंच लेते हैं। अब ये 3 इंच एक्स्ट्रा पता क्यों लिया है भाई, 5 इंच कम किया था तो 5 लेना चाहिए था, लेकिन मैंने 8 क्यों लिया है। इसमें ऊपर भी फोल्ड होगा और बेल्ट में भी फोल्ड होगा, तो उसमें सारा का सारा कवर होके आपका जो 5 इंच कम किया था वो हो जाएगा। अभी बेल्ट का एक हिस्सा ही है। बेल्ट आपको कैसे कट करनी है, हिप का इसमें ज़रूरत पड़ती है। हिप साइज़ क्या है मैडम आपका, 42। तो जो भी हिप साइज़ होता है उसमें आपको 8 इंच पहले जोड़ना पड़ता है। 42 में 8 जोड़ो, 25, और 25 का 42 का 8 जोड़ने में 50 हो गया, और 50 का आधा 25। ये 25 पे बेल्ट कटेगी आपकी। तो ये हो गई एक, मतलब बेल्ट जो डबल होती है ना, एक इसमें से निकाल लिया पल्ला मैंने, और एक पल्ला बेल्ट का इसमें से निकल जाएगा। बिना जोड़ के आपकी बेल्ट निकल जाएगी। तो बेल्ट को काटने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम इसमें क्या रहेगा, इसकी जो सिलाई है वो तो नॉर्मल सलवार की तरह ही होगी, बस उसमें जो कलियां हैं ना जो 4, वो आमने उसके आगे और जुड़ जाएंगी 4। अगर वो किसी को नहीं आती जोड़नी तो मैं वो भी बता दूंगा। बाकी मेन जो चीज़ है इसकी बेल्ट कैसे लगानी है, क्योंकि इतना बड़ा टेंट है पूरा ये, इसको मैं टेंट वाली सलवार बोलता हूँ। पता क्यों, जब इसको दिखाऊंगा ना इतना बड़ा घेरा बनेगा इसका, देखना। इतने बड़े टेंट को आपको कवर करना है कितने कपड़े में, मात्र 25 इंच, यानी कि इतने से कपड़े में। तो ये हमारी बेल्ट भी कट चुकी है। तो बाकी का जो काम है कल करूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ लग रही है गर्मी।